नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, और इलाल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो किसी भी स्ट्रैटेजी से पहले आकर के खड़ा हो जाता है। उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में बच भी पाएंगे, पैसा भी बना पाएंगे। और इन एनी केस अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आप अपनी तरफ से कंफर्म करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि आज नहीं तो कल पैसा आप बर्बाद करेंगे और बाजार से बाहर जाएंगे। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा डिले नहीं करते, उसके बारे में बात करते हैं। जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ या जिस पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो है स्टॉप लॉस। सबने सुना हुआ है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या भला होती है, कैसे हम स्टॉप लॉस को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्यों हमें स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ लगाना चाहिए, इसके बारे में जो हमारे थॉट्स हैं, इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख करके मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में आज शेयर कर दूंगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके बाद आपको स्टॉप लॉस की किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको इतना बड़ा चैलेंज अपनी तरफ से सामने से आकर के कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जो आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जो उसका डिफाइंड तरीका आपके साथ में शेयर कर दूंगा, इसके बाद आपको जीवन में कभी भी स्टॉप लॉस के मैटर में शायद कभी और दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलो आइए बात करते हैं, लाइव चार्ट के ऊपर में बात करते हैं, और मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ से बता दूंगा लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में क्या करना है क्या नहीं करना। चार्ट आप देख रहे हो बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो भैया, जो आपको नजर आ रहा है, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, कहीं से किसी भी तरीके से बाय सेल का सिग्नल नहीं है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। अब चलते हैं आगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50%। बाकी आपका काम, आप जाओ चेक करो, बैक टेस्ट करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, और रिजल्ट कमेंट बॉक्स में आकर के लिखो। दुनिया में जो मर्जी, मैं कह रहा हूँ आप स्ट्रैटेजी, चलो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, हम डिले नहीं करेंगे। दुनिया में कहता हूँ, दुनिया में आप जो मर्जी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, जो मर्जी स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक टूल देता हूँ, स्टॉप लॉस के नाम पर आप उसको यूज करना शुरू करिए, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। आइए दिखाता हूँ वो क्या टूल है, और सामने लाइव में आपको लगा करके दिखाता हूँ और पूरी गेम समझाता हूँ क्या है। फिर साथ में इन द मीन वाइल स्टॉप लॉस और वगैरह उन सब चीज की इंपॉर्टेंस पर भी हम बात करते रहेंगे। पर पहले, सबसे पहले वो आपको टूल बता दूं वो क्या टूल है। इंडिकेटर में जाइए, टूल को लिखिए, वो टूल है फ्रैक्टल का टूल। ये फ्रैक्टल, ये फ्रैक्टल एलिगेटर, अदरवाइज जस्ट अंकल नाम का एक आदमी है ना, इसको उसको कोड कर रखा है। पर फ्रैक्टल आप कहीं से भी सर्च करेंगे ना, तो आपको फ्रैक्टल मिल जाएगा। फ्रैक्टल एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनामिक कॉन्सेप्ट है। वो हमको बाजार में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो हेल्प करता है, स्टॉप लॉस को ट्रेड कैसे हेल्प करना है वो करता है। डिफाइंड तरीके से हमें बता करके चलता है, बिना किसी एम्बिग्यूटी के, बिना किसी ग्रे एरिया के, सब कुछ सामने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से दिखेगा। आपको जीवन में कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। चलो अब हम चलते हैं, ये हमने फ्रैक्टल लगा दिया। आओ, ये इस समय फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल क्या भला होती है, 5 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, बिल विलियम ने डेवलप करा था। डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। एक्चुअली में 5 कैंडल का स्विंग हाई और स्विंग लो ही होता है ये फ्रैक्टल। अब चलते हैं आगे। बाजार में आपका लॉन्ग करने का मन कर रहा है, कोई बायस हो, मैं कह रहा हूं आपका, कोई भी बायस हो, आपका आपका लॉन्ग करने का बस मन कर रहा है, आप इस जगह पर लॉन्ग करते हो। आपकी दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी हो, दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी, उसके बेसिस पर आपने एक अंदाजा निकाला कि मेरे को बाजार को लॉन्ग करना है, आपने यहाँ पर लॉन्ग कर दिया। आपसे पूछता हूँ, मान लो 1 मिनट के लिए ये फ्रैक्टल यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लगा हुआ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? जवाब दो, लिखो कमेंट में फटाफट। बहुत ज्यादा चांसेस है, हर किसी के पास अपने अपने फॉर्मूले होंगे। वो जहां पर एंट्री कर रहे होंगे उस कैंडल के लो पर लगा देंगे, स्विंग लो पर लगा देंगे, पिछले स्विंग लो पर लगा देंगे, कोई परसेंटेज के बेसिस पे लगा देंगे, कोई ट्रू रेंज के बेसिस पे लगा देंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई 20 SMA पे लगा देंगे, कोई एंकर्ड एवरेज पे लगाएंगे, कोई वी वैप पे लगाएंगे। 18 लाख तरीके हो सकते हैं आपके पास स्टॉप लॉस को लगाने के। एक तरीका मेरा भी सुन लो, वो क्या होगा, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, ये फ्रैक्टल, फ्रैक्टल के नीचे एसएल, थोड़ा सा नीचे एक एसएल लगा दो, दैट्स इट, हो गया, हो गया काम।
ये इतना सरल था, इतना डिफाइंड था ये तरीका। लॉन्ग कर रहे हो तो नीचे वाले फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगा दो, और किसी कारण ऐसा भी तो मन कर सकता है ना, एक आदमी का लॉन्ग करने का मन कर रहा है, दूसरा आदमी कहता नहीं मैं तो लॉन्ग नहीं करता, मैं तो शॉर्ट करता हूँ। आपका इस जगह पर शॉर्ट करने का मन कर रहा है, इस जगह पर शॉर्ट कर दो, एसएल कहाँ लगा दो, ऊपर वाले फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, वही गेम खत्म। ये मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये मैंने आपको एक टूल दे दिया अपनी तरफ से, आप एक बार मेरे कहने से जो मैं आपको बता रहा हूँ आप डमी करो, चलते बाजार में चेक करो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं पर भी ट्रेड करते हो भाई साहब, कहीं पर भी ट्रेड कर लो आप जाकर के, निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, एफ एंड ओ करो, एनएससी के 2000 में करो, बीएससी के 5000 में करो, वैसे दुनिया में कहीं पर ट्रेड करो आप, आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है सिर्फ इस पर चलते बाजार में फॉलो कर लेना। आप देखना आपका जो भी इंडिकेटर, जो भी स्ट्रैटेजी आप से आप ट्रेड करते हो, बेशक आप डेटा इंटरप्रिटेशन से भी ट्रेड क्यों ना करते हो, स्टॉप लॉस ऐसे लगा करके एक बार देखना। अगर लॉन्ग कर रहे हो तो नीचे वाले फ्रैक्टल के नीचे एसएल, और शॉर्ट कर रहे हो तो ऊपर वाले फ्रैक्टल के ऊपर एसएल लगा करके सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, और जो आपके रिजल्ट्स निकल करके आए वो आपने हमको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ये तो हमने आपको बता दिया स्टॉप लॉस कहां पर लगाया जाएगा। अब आ जाते हैं पीछे कि कहानी क्या है, स्टॉप लॉस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्यों हमें इसे तवज्जो देनी चाहिए, क्यों इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। आमतौर पर जो एमेच्योर्स हैं, जो फ्रेशर बिगिनर है, मार्केट में आते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, पोजीशन लेते हैं, स्टॉप लॉस को तवज्जो नहीं देते, बाजार एकदम से ऊपर नीचे स्पाइक मारता है, उनकी आधी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। एग्जाम्पल, आप इस जगह पर लॉन्ग करते हैं, यहाँ पर आप एसएल नहीं लगाते और बाजार एकदम से नीचे बड़ी कैंडल बनाता है, स्पाइक आता है, देखो 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 देखो, जब तक आप देखेंगे और उतनी देर में अभी आपकी कैपिटल लेकर के वो चला जाएगा, क्योंकि इस जगह पर आपको कभी भी नहीं पता कि कौन सा आदमी उठ करके आ जाएगा और शॉर्ट, इतने सारे शॉर्ट के ऑर्डर लगा देगा कि आपकी लॉन्ग की पोजीशन एकदम से खत्म हो जाएगी और आपका सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो जब तक आप सोचेंगे ना, देखता हूं, करता हूं, बताता हूं, रुकता हूं, होप करता हूँ, प्रे करता हूँ शायद पलट जाए, ये सारी की सारी बातें आपका कैपिटल आधा वाइप आउट कर देंगी। तो ये चीजें, इसलिए स्टॉप लॉस की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। आपने दुनिया जहां की लोगों की कहानियां सुनी होंगी, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, ब्रोकर ऑर्डर देख लेता है, ऑर्डर के बेसिस के ऊपर बाजार को नीचे ले आते हैं, वहां पर ला करके स्टॉप लॉस खा लेते हैं, हमारे स्टॉप लॉस हंट हो गए, हंट होने के बाद हमारे स्टॉप लॉस हमको ट्रेड से बाहर निकाल दिया, बाजार वापस ऊपर नीचे चला गया। उसका जवाब जो आपको ये टूल देने की कोशिश की है भैया, ये टूल इतना ज्यादा डायनामिक है कि अगर आप किसी कारण से यहाँ पर एक लॉन्ग बना करके बैठे हो ना, तो ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये फ्रैक्टल के नीचे तब तक नहीं आएगा जब तक इन्होंने ट्रेंड को रिवर्स नहीं करना होगा। ये इतना ज्यादा डायनामिक टूल है। मैं आज आपको फ्रैक्टल की विशेषताएं बताने के लिए ये प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा, मैं आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस पर ये बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस लगाने का एक टूल आपको दे दिया, लगाने का फॉर्मूला आपको बता दिया, आप जो मर्जी इंडिकेटर से ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो मैंने आपको ये थोड़ी सी बात बताने की कोशिश अपनी तरफ से की। चलिए थोड़ी सी बात को और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कुछ आपके साथ और इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। लोगों ने, और हम इसके पीछे चलते हैं, 1 मिनट के लिए बात करते हैं। आप बाजार के अंदर में आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने रिस्क को डिफाइन करना है। रिस्क का डिफाइन करने से क्या मतलब है, रिस्क की डेफिनेशन, रिस्क को डिफाइन करा मतलब आपने रिस्क को क्वांटिफाई कर दिया, आपने रिस्क को नंबर्स में निकाल करके रख दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं, बात आपको समझ आएगी, जरूर आएगी आपको बात समझ। आप यहां ट्रेड करते हैं, आपने यहां पर लॉन्ग बनाया, इसके नीचे एसएल लगाया, आपने देखा आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं, इस जगह पर आपका एसएल लगा हुआ है, ये एसएल आपका, एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका 100 पॉइंट्स का एसएल निकल करके आ रहा है, आपका 100 पॉइंट का ही, माफ कीजिएगा ये ड्राइंग मेरी थोड़ी सी, माउस से मैं स्क्रिबल करने की कोशिश कर रहा हूं तो कोई बहुत ज्यादा बढ़िया ड्राइंग नहीं बन रही, पर 2 मिनट बात सुन लीजिए। आपने लॉन्ग करा, लॉन्ग करने के बाद आपने, पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, 90% रिटेल क्या करेगा, लॉन्ग कर देगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, थोड़ा सा बाजार नीचे जाएगा, थोड़ा सा बाजार नीचे जाएगा, घबरा जाएगा, पैनिक कर जाएगा, पोजीशन काट देगा, थोड़ी देर में बाजार फिर वापस पलट जाएगा और रोता रहेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। कई बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, अपने अपने अदरवाइज प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स मैंने ये काम करते हुए देखे।
बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी कई लोगों से बात होती है, मैंने उन भाइयों से बात करते हुए सुना और मेरे को ये बात समझ आई कि वो मेरे भाई ऐसा करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बाजार उनकी दिशा के थोड़ा सा विपरीत चलता है, उनका इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है, वो ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। पहली गलती। दूसरी गलती, जब वो क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद अपने एसएल को लगाते हैं, आपने देख लिया कि ट्रेड लेने के बाद आपने क्वांटिफाई कर दिया और आपका एसएल 100 पॉइंट का निकल करके आ रहा है, आपने एसएल लगा रखा है, वो क्या करेंगे, बाजार को जैसे ही बाजार थोड़ा सा नीचे आने लगेगा ना, अपने एसएल के साथ छेड़ाखानी शुरू कर देंगे, घबरा जाएंगे। बाजार के नीचे आने का, नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उन्हें घबराहट हो जाएगी और वो अपनी पोजीशन को वहीं काट देंगे। उन्हें लगेगा कि हाय अभी थोड़ी देर में मेरा ये एसएल और कटेगा, और वो ट्रेड से वहीं से वापस भाग जाएंगे। दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या करेंगे और बताता हूं आपको। ये ट्रेड लेंगे, इनिशियल एसएल यहां पर लगाया होगा, पता नहीं किसी और ही दुनिया में घूमते रहेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने इस एसएल एसएल को हटा करके ना अपने एसएल को और नीचे ले जाएंगे, टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, अपने एसएल के साथ छेड़ाखानी शुरू कर देंगे। और क्या करेंगे, अपने एसएल को हटा ही देंगे। वो उनका कॉन्फिडेंस इतना सिर चढ़ करके नाच रहा होता है कि वो एसएल को तवज्जो ही नहीं देते। पहले लगाएंगे एसएल, बट समहाउ पता नहीं उनका इमोशन, उन्हें क्या साथ में गाना गाएगा उनके पास आकर के, वो अपना एसएल ही हटा देंगे। ये सारी की सारी गलतियां जो आप कर रहे हैं, ये गारंटीड आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर तो नहीं बनने देगी, बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। होली दिवाली आना जाना, 500 ले लिए, 1000 दे दिए, फिर 2000 ले लिए, फिर 3000 दे दिए, हंसी ठट्टा कर लिया, शाम को बैठ करके यारों के साथ डिस्कस कर लिया, मैंने डिलीवरी ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, वहां तक तो ये गेम बहुत अच्छा है भाई साहब। पर अगर आपने इस गेम को प्रोफेशनल तरीके से देखना है, प्रोफेशनल तरीके से खेलना है और प्रोफेशनल बनना है, और बड़े पैसे के साथ इस गेम को खेलना समझना है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, एसएल डिफाइन। आपको अपने रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा। रिस्क डेफिनेशन का मतलब है कि आपको एसएल लगाना पड़ेगा, सिस्टम पे एसएल आपको लगाना पड़ेगा। लगाने से पहले आपको उसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा। कैसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपने यहां पर देखा, आपने आइडेंटिफाई किया आपका एसएल 100 पॉइंट्स का आ रहा है। अगर 100 पॉइंट का एसएल जो है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स में फिट बैठता है, एग्जाम्पल आपके 2% रूल के अंदर में कि पर ट्रेड में 2% अपनी कैपिटल लॉस मैक्सिमम बियर करूंगा, अगर उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में फिट बैठता है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार ऊपर नीचे करेगा, आपके 2-4 बार एसएल खाएगा, पर आपको वाइप आउट करके बाजार बाहर आपको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हमने पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखा है। बहरहाल ये वाला वीडियो पोजीशन साइजिंग पर मैं नहीं बात कर रहा, पोजीशन साइजिंग से रिलेटेड या 2% रूल से रिलेटेड भी चैनल के ऊपर वीडियो डले हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी बात बताने की कोशिश की। लॉस को, स्टॉप लॉस को, सबसे पहले उस रिस्क को डिफाइन कीजिए। वो मैक्सिमम पैसा आप अपने आप डिफाइन कीजिए कि जो पैसा इस ट्रेड के अंदर में, अगर ट्रेड आपका उल्टा पड़ जाए तो वो पैसा आपको देने में घबराहट नहीं है, वो आपका कैलकुलेटेड है, वो आपका 2% वाले रूल में फिट बैठता है, पहली बात। उसके बाद एसएल को सिस्टम पर लगाइए। और तीसरी बात, एसएल कट जाने से परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। उसके लिए कई हमने वीडियोस आपको अपनी तरफ से बना बना करके दी और बताने की कोशिश की, कोई परेशानी नहीं है। ट्रेडिंग का जो काम है ये प्रोबेबिलिटीज का काम है। यहाँ पर 50% आपके एसएल कटे तो भी कोई परेशानी नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि जो आपका एसएल कटे छोटा कटे और आपका जो प्रॉफिट बने वो प्रॉफिट आपका बड़ा बने। आप गारंटीड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। आपको यहाँ पर ज्यादा 50,000 इंडिकेटर की और दुनिया जान की कोर्सेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने स्किल को इतना डेवलप कर लीजिए कि आपको चार्ट रीडिंग थोड़ी आ जाए, डेटा इंटरप्रिटेशन, F&O जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑप्शन डेटा इंटरप्रिटेशन, वो आ जाए। अपने रिस्क मैनेजमेंट पर काम कीजिए, अपने लॉस कंट्रोल पर काम कीजिए। गेम आपकी वहां से चेंज होनी है, फालतू इंडिकेटर से गेम आपकी चेंज कतई नहीं होगी। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, बहुत इंडिकेटर के ऊपर मैंने काम करते हैं, मैं आपको बताऊं। एक दोबारा तरीके से बात करते हैं, आइए दोबारा समझते हैं थोड़ा सा। हो सकता है एक आदमी का यहाँ पर शॉर्ट करने का मन कर जाए, कोई ये ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेडर हो, वो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना दे। जरूर बनाओ शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन बनाते के साथ ही, बनाते साथ ही अपने आप से पूछो कि यार यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मेरा एसएल क्या होना चाहिए। आपका एसएल होना चाहिए इस फ्रैक्टल के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। बीच में अपना डिस्टेंस देख लो। अगर आपको लगता है कि ये इतने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप पर ट्रेड पर लूज कर सकते हो, और लूज करने के बाद
आपका मनोबल स्ट्रांग रहता है, आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होती, और जो आपको सामने से लॉस दिख रहा है ये आपकी कैपिटल का सिर्फ 2% का लॉस है। अगर आप 1 लाख रुपए से काम कर रहे हो और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मान लेते हैं कि ये जो लॉस है ये लॉस आपका सिर्फ 1,500-2,000 रुपए के आसपास है, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये बात याद रखिए, फॉर्मूला यहीं आकर के खत्म हो जाएगा। आपका पर ट्रेड लॉस आपकी टोटल कैपिटल का 2% से ऊपर नहीं होना है, बस आप बच जाओगे। बाजार आपको डिस्टर्ब कभी भी नहीं कर पाएगा। दोबारा सुनो, पर ट्रेड का लॉस, पर ट्रेड लॉस, जब भी आप ट्रेड लेने लगो अपना एसएल को क्वांटिफाई कर लो। क्वांटिफाई जब मैं बोलता हूं तो क्वांटिफाई का मतलब है कि आप उसको न्यूमेरिकली निकाल के देख लो कि अगर ट्रेड उल्टा पड़ गया तो मेरा कितना पैसा बर्बाद होगा। अगर आपका जो पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, जो पैसा आपका बर्बाद होगा वो आपकी कैपिटल का 2% या उसके अंदर है, आराम से काम करो, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप बाजार से बहुत आराम से धीरे धीरे करके चीजों को सीखोगे और आप एक, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट थॉट्स थे मेरे मन में स्टॉप लॉस को लेकर के, कि स्टॉप लॉस के नाम पर एक फ्रेशर बिगिनर क्या गलती करता है, क्यों उसको तवज्जो नहीं देता, क्यों एक ही उल्टा ट्रेड। ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी भयंकर चीज है। लाइफ में अच्छा है पर स्टॉक मार्केट और स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग में बड़ा खतरनाक है। आप किसी भी कारण से भी, किसी ने यहाँ पर लॉन्ग करा, अगर हम जो बात कर रहे थे लॉन्ग करा और ऐसा नहीं लगाया और खट करके बाजार नीचे आया ना और नीचे गया, इतनी देर में आपको पैनिक में डाल देगा और आपको परेशान कर देगा बाजार, कंफर्म परेशान कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं बच पाएंगे आप। उसी वर्गा अब भागते बाजार के अंदर में कोई यहाँ पर शॉर्ट कर दे और ऊपर ऐसे ना लगाए, तो आपको क्या पता है सर कि अगली कैंडल कहां से नीचे से कोई बाइंग आ रही है या कहां से सेलिंग आ रही है, क्या पता। ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत सर स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के काम में नहीं है। ये वो सारी की सारी गलतियां हैं जिन गलतियों को कर कर एक ट्रेडर बर्बाद होता है। ओवर कॉन्फिडेंस उनमें से एक है। आपने बायस बनाया भाई साहब, आपको लगता है आप चार्ट रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है, आप जहां पर उंगली रख देते हो बाजार नीचे चला जाता है, आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। पर क्या हमेशा ऐसा होगा? आप खुद अपने आप से ये सवाल पूछ करके देखो कि आप ये कह करके भगवान को ही चैलेंज नहीं कर रहे हो। सोचो, क्या आप खुद हम ब्रह्मास्मि मोड में नहीं चले गए हो? इस पर विचार करना, ये गलत है तरीका काम करने का। कैसे हो सकता है सर हमेशा, हमेशा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जहां पर उंगली रख दोगे और बाजार आपकी दिशा और आपके आदेश अनुसार चलने लग जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा चलता होता तो फिर आप में और भगवान में फर्क ही रह क्या रहेगा। बाजार ऐसा करने का मौका आपको कभी देगा भी नहीं। ठीक है, 2 4 5 बार 10 20 50 बार बाजार आपकी एनालिसिस आपका साथ देगी, पर क्या हमेशा देगी? तो फिर आपके पास तो पैसा वॉरेन बफेट से ज्यादा होना चाहिए ना सर। फिर हेज फंड से ज्यादा पैसा होना चाहिए अगर आपकी एनालिसिस इतनी बेहतर है। और हमें पता है कि हमारी एनालिसिस इतनी बेहतर नहीं है। हमें पता है कि हम जितनी भी कोशिश करते हैं बाजार हमेशा हमारी दिशा के हिसाब से, अनुमान से नहीं चलता, गलती होती है। उस गलती में आपकी इज्जत बच जाए, उस चीज का नाम होता है स्टॉप लॉस। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, विद होप कि ये चीज आपके काम आएगी। आप कुछ 4 चीज सीख पाए होंगे चलते बाजार में, आप उसको अप्लाई करके देखेंगे। जो भी जिस भी तरीके से आप स्ट्रैटेजी करते हैं, आप सिर्फ फ्रैक्टल नाम की चीज अपनी स्क्रीन पर लगाएंगे और आप देखेंगे को कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प करेगा, आपको डिफाइंड तरीके से सामने से आकर के बताएगा। जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, आपने शायद अगर मेरी बात सुनी हो, कि गलती से अगर ये फ्रैक्टल कटेगा तो इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स है, इसका मतलब है कि लॉन्ग का ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है, फ्रैक्टल कट चुका है, बाजार नीचे की तरफ जा रहा है। ये मैंने अभी इंटेंशनल में कोशिश करता हूं चलते बाजार में प्रेजेंटेशन बनाने की, ताकि जो मैं बोल रहा हूं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई वो सामने देखो स्क्रीन के ऊपर में, कैसे वो बात सामने से सच साबित सिद्ध होती है। क्रेडिट मेरा नहीं, क्रेडिट इन लोगों का जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाए हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम सीखें और अपना पैसा बचाएं। भाई कब तक आंखें बंद करके बैठे रहोगे? ये था यार, इसके ऊपर विचार जरूर करना। कंटेंट कैसा लगा हो इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ थॉट्स अपने शेयर करना, कमेंट लिखना, ठीक लगा हो लाइक शेयर कर देना। हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि काम की वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके बारे में 2 मिनट मेरी बात सुन लो। हमने एज इन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी एक और प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें हम साल भर में 36 लाइव मास्टर क्लासेस करेंगे। वो टोटल 3 बड़े कॉन्सेप्ट, 3 बड़े सेगमेंट्स को कवर करेंगे। हम टेक्निकल एनालिसिस पर बात करेंगे, हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वहां पर बात करेंगे, और हम ट्रेडर साइकोलॉजी डेवलप करने पर भी बात करेंगे। ये 3 चीजों के ऊपर हम 36 लाइव वर्कशॉप करेंगे साल भर में। महीने में डिवाइडेड होगी, महीने में 3 होंगी।
10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख टेंटेटिव इन तारीखों पर लाइव मास्टर क्लासेस होंगी। तीनों टॉपिक पर एक-एक होगी महीने में, जैसा मैंने कहा चार्ट रीडिंग पर भी कवर करेंगे, डेरिवेटिव भी कवर करेंगे और लास्ट में हम ट्रेडर साइकोलॉजी पर भी बात करेंगे। अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप डिटेल टेलीग्राम पर चेक कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमें मेल भी लिख सकते हैं, तो मेल से भी हम आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे देंगे। अब आपको इसके साथ कुछ और बेनिफिट्स अवेलेबल होने हैं वो भी बता दूं। जो भी मास्टर क्लासेस या लाइव वर्कशॉप्स होंगी, जिनके बारे में 36 क्लासेस की जो बात कर रहा हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट, इन 36 क्लासेस के साथ साथ आपको 36 इंटरैक्टिव असेसमेंट या रिवीजन सेशंस भी मिलेंगे। उनका बेनिफिट आपको ये होगा कि जो आप चीज सीखेंगे आकर के उसके बारे में दोबारा बात कर सकते हैं, फीडबैक अपना